जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं इसरो का जो नया मिशन है जिसका नाम है चंद्रयान थर्ड। तो चंद्रयान थर्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लॉन्चिंग डेट। किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? वो है 13 जुलाई 2023 को, यानी कि चंद्रयान थर्ड जो है वो 13 जुलाई 2023 को 2:30 पर लॉन्च कर दिया जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लॉन्चिंग व्हीकल। किस लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा जाएगा? भारत के पास कई लॉन्चिंग व्हीकल है, PSLV, SSLV, GSLV MK थर्ड, उसके कई वर्जन हैं। तो किस वर्जन से भेजा जा रहा है? GSLV MK थर्ड, इसका दूसरा नाम क्या है? LVM थर्ड। अब हमारा आता है लॉन्चिंग स्टेशन। किस लॉन्चिंग स्टेशन से भेजा जा रहा है? ये है हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, यानी कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ये भेजा जाएगा। उसके बाद हमारा आता है लैंडिंग पोल ऑफ मून, मतलब कि मून के किस एरिया में इसे लैंड कराया जाएगा। दरअसल इसे मून के साउथर्न पोल ऑफ मून 70 डिग्री लैटिट्यूड पर लैंड कराया जाएगा। ये जो हमारा चंद्रयान थर्ड है ये डिक्टो बेस किस पर है? चंद्रयान 2 पर, क्योंकि चंद्रयान 2 में भी यहीं पर लैंड कराने की कोशिश की गई थी जहां पर कि विक्रम लैंडर ने साथ छोड़ दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हमारी जो टेक्निक्स है उसमें टेक्नोलॉजी भी जो है उनमें काफी चेंजेस लाए गए हैं। यही रीजन है कि इसके सक्सेस होने के चांसेस 100% माने जा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोपोर्शन मॉड्यूल, यानी कि प्रणोदन मॉड्यूल। क्या है प्रणोदन मॉड्यूल? ये जब रॉकेट हमारे सैटेलाइट का साथ छोड़ देगा तो यानी कि अगले जो 100 किलोमीटर होने वाले हैं, जो चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाने के लिए जिस चीज का यूज किया जाएगा वो क्या है? प्रोपोर्शन मॉड्यूल, प्रणोदन मॉड्यूल। यही अगले 100 किलोमीटर का भारतीय कक्षा की, मतलब पृथ्वी की कक्षा के आगे का जो सफर है वो कौन तय कराएगा? प्रणोदन मॉड्यूल 100 किलोमीटर का रास्ता, यानी कि मून की कक्षा में ये पहुंचा देगा। इसका टोटल वेट 4148 केजी है। उसके बाद आता है हमारा लैंडर, विक्रम लैंडर, यानी कि समझ ही रहे होंगे कि जो हमारा पिछला चंद्रयान 2 में जो लैंडर था विक्रम लैंडर, वही नाम इसका भी रखा गया है क्योंकि वो मिशन फेल हो गया था तो इसीलिए जो अगला मिशन यानी कि जो चंद्रयान थर्ड मिशन अब लॉन्च होने जा रहा है उसमें भी वही नाम रखे गए हैं। रोवर का प्रज्ञान रखा गया है, लैंडर का विक्रम रखा गया है। विक्रम लैंडर का वेट है 1756 केजी और रोवर जो है वो 26 केजी का है। अब कई लोग इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोवर और लैंडर अलग अलग चीजें हैं, मतलब कि अलग अलग तो चीजें हैं ही, लेकिन वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोवर जो है वो मून के ऑर्बिट में घूमता है और जो लैंडर है वो मून के सरफेस पर चल करके डिटेल इंफॉर्मेशन जो भी होती है उसको इकट्ठा करता है। तो ऐसा नहीं है। जो रोवर है वो लैंडर के अंदर ही होता है और लैंडर से वो बाहर आकर के जो मून के सरफेस है, जो वहां की मिट्टी है, वहां के रॉक्स हैं, जो पत्थर है, उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कौन इकट्ठा करता है? रोवर इकट्ठा करता है। फिर वो जाके लैंडर को वो डाटा ट्रांसमिट करता है। फिर उस डाटा से वो जो डाटा विक्रम लैंडर के पास है वो डायरेक्ट कहाँ आता है? हमारे इसरो के जो कि एंटीनास लगे होते हैं वो सिग्नल डायरेक्ट वहां आते हैं और वहां से सिग्नल कैच हो जाते हैं। और जो ऑर्बिट में घूमता है उसे ऑर्बिटर कहते हैं, उसे ना कि रोवर कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिटर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, ये भी इसके साथ समझा दिए हैं। और नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है वो LVM का वेट कितना है? कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछ लेता है। 640 टन है इसका वेट। अगला चीज जो हमारा आता है टोटल बजट, यानी कि इस मिशन को करने में कितना बजट बैठ रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इसरो कम बजट में करने के लिए ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है किसी भी स्पेस टास्क को। इस बार भी कुछ वैसा ही है। 610 करोड़ में इस मिशन को पूरा किया जा रहा है। कोई ये भारी भरकम नहीं है। जब भारत इससे भी कम बजट में हम लोग जब मार्स पे गए थे, ये तो उससे तब भी ज्यादा है, लेकिन काफी सस्ता रहता है हमारे इसरो का जो भी मिशंस होते हैं, इसीलिए वो ऑल टोटल पॉपुलैरिटी पाता है और जितने भी डिटेल्स हैं उनको काफी जल्दी इकट्ठा करता है, काफी जल्दी चीजों को पा लेता है। क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं इतने टैलेंटेड हैं कि वो किसी भी चीज को जब करते हैं ना तो 100 बार सोच कर करते हैं और जो जुगाड़ लगाते हैं वो डायरेक्टली क्या काम करता है कि मिशन को सक्सेस ही करवा देता है। ठीक है, समझते हैं कि
अर्थ से लेकर मून तक किस तरीके से ट्रेवल करेगा हमारा चंद्रयान थर्ड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किस रॉकेट से जा रहा है, यानी कि जाने की स्टार्टिंग तो स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि GSLV MK3 से ही होगी। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। GSLV MK3 को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक वह पार्ट जहां पर सैटेलाइट होगा, एक वह जो क्रायोजेनिक स्टेट होगा, और ये जहां पर लिक्विड फ्यूल रखा जाएगा, और ये यहाँ पर सॉलिड फ्यूल रखा जाएगा। सबसे पहले जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके साइड के बूस्टर्स, यानी कि बूस्टर्स के बगल एक छोटे छोटे रॉकेट्स लगाए जाते हैं, और ये जो बूस्टर्स होते हैं यही स्टार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है वो नहीं स्टार्ट होता है, यानी लिक्विड फ्यूल जहां पर होता है वो रॉकेट को स्टार्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल वाले एरिया को स्टार्ट किया जाता है, और ये जो सॉलिड फ्यूल होता है ये रॉकेट को लेकर उड़ता है। फिर जब ये फ्यूल खत्म हो जाता है वहां पर से हमारा लिक्विड फ्यूल स्टार्ट होता है। हमारा लिक्विड फ्यूल होने के बाद क्रायोजेनिक स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे फ्यूल खत्म होता जाता है वैसे वैसे वो पार्ट्स अलग होते चले जाते हैं रॉकेट के। फिर जब ये सारी चीजें यहाँ से खत्म हो जाती हैं, फिर लास्ट में हमारा जो सैटेलाइट है, यानी जिसके अंदर भरा हुआ है सैटेलाइट, सबसे अपर पार्ट ऑफ रॉकेट, उसी के अंदर हमारा क्या आता है? प्रपोर्शन मॉड्यूल। आगे का रास्ता कौन तय करवाता है? प्रपोर्शन मॉड्यूल। तो अब ये देख लेते हैं कि सैटेलाइट किस तरीके से का है। देखिए ये बस मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, कोई डिट्टो ऐसा नहीं दिखता है, हम नेट पर उसको देख सकते हैं। इस तरीके का मीन्स इसे लैंडर आप समझ लीजिए, और ये जो गेट आप देख रहे हैं यहाँ से निकलेगा रोवर। जी हाँ, इसी के अंदर भरा होगा हमारा रोवर। इसके अंदर ऑर्बिटर नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। यहाँ ये लैंडर जो है आगे चल के निकल जाएगी। जो प्रपोर्शन मॉड्यूल है ये आगे के 100 किलोमीटर के रास्ते को पूरा करवाएगा। फिर उसके बाद ये आगे जाके जब निकल जाएगा तो ये जो लैंडर है वो वहां पर लैंड होगा, और ऑर्बिटर ये रोवर निकल करके वहां के सारे डिटेल इंफॉर्मेशन जो भी होगा उसको कलेक्ट करके इसरो के पास भेजेगा। उसके बाद अब जो हमारी लास्ट चीज बची है वो है ल्यूनर ट्रांसफर ट्रांजेक्टर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेस, यानी कि जो ऑर्बिट से निकल करके हम अर्थ के ऑर्बिट से निकल करके और मून के ऑर्बिट में जाएगा। सबसे पहले अर्थ के जब अर्थ से लॉन्च होगा तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में घूमेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और फिर जब फिफ्थ पूरा हो जाएगा तो फिफ्थ पूरा होने के बाद वो सिक्स्थ ऑर्बिट से बाहर होकर के वो सीधा मून के ऑर्बिट में चला जाएगा। मून के ऑर्बिट में डिट्टो ही चीज होनी है, बस इसमें बाहर निकल रहा था, इसके अंदर जाएगा। 6, 5, 4, 5, 3, 2 और फिर लास्ट में 1, और ये जाकर मून पे लैंड हो जाएगा। और इसी तरह ये जो पूरा मिशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन को क्या कहते हैं? EBNS, ठीक है। और ये वाली लाइन है इसे हम कहते हैं ल्यूनर ऑर्बिट इंटरेक्शन। इसके अंदर जितनी भी चीजें थी सारे टॉपिक्स को बता दिए हैं। चंद्रयान 3 के बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो भी थी उसको डिस्कस कर लिया जा चुका है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।